बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्लास फेलो। आज का टॉपिक जो है वो रिसेप्टर के हवाले से है, यानी रिसेप्टर क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम रिसेप्टर को समझेंगे कि आइदर रिसेप्टर जो है ये हमारे पास क्या है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रिसेप्टर इज़ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली फाउंड या एम्बेडेड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ अ सेल। अच्छा, रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर एक्चुअली हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इस बात के हवाले से आप अपना माइंड खुला रखें कि रिसेप्टर्स हमारे पास सेल्स नहीं होते, बल्कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि फर्दर मोनोमर्स यानी स्मॉल यूनिट से मिले होते हैं, यानी मिलकर बनते हैं, तो उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिस तरह से अगर हम बायोकेमिस्ट्री में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से रिसेप्टर भी हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। और ये कौन सा वाला मैक्रो मॉलिक्यूल है? ये एक्चुअली हमारे पास प्रोटीन्स से बना होता है। ठीक है, अच्छा, अगर डेफिनेशन की बात सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ रिसेप्टर, तो आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल? प्रोटीन। अच्छा, सेकंड है कि यानी कि इसकी लोकेशन कहाँ, रिसेप्टर बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो रिसेप्टर हमारे बॉडी यानी थ्रू आउट द बॉडी हर जगह मौजूद होते हैं, यानी बॉडी में ये हर जगह होते हैं। लेकिन बॉडी में हर जगह कहाँ पर होते हैं? तो ये सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वहाँ पर रिसेप्टर जो है वो मौजूद होते हैं। जिस तरह कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जिस तरह ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर इस तरह से। तो उन ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्चुअली हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। तो वही ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, और दूसरा ये कि ये हमारे पास सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या तो अंदर की तरफ दंसे होंगे या उन पर मौजूद होंगे। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, दैट रिसीव्स केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल। रिसेप्टर के नाम से जाहिर है कि रिसीव करना। इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, ये बाहर के माहौल में या हमारे जो इर्द गिर्द जितनी भी चेंजेस हो रही होती है, तो ये उनको रिसीव करता है, और उन चेंजेस को हम लोग बायो में स्टिमुलस का नाम देते हैं। ठीक है, एनी चेंज अकर इन द सराउंडिंग इज़ नोन एज स्टिमुलस। और रिसेप्टर का काम यही होता है कि ये उन चेंजेस को जो है रिसीव करता है। ठीक है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसकी लोकेशन सेल मेम्ब्रेन में है, और ये हमारे पास क्या करता है? रिसीव करता है केमिकल सिग्नल्स को। अच्छा, और फिर इसका काम एक और भी है। जब ये केमिकल सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है, तो आफ्टर रिसीविंग ये फिर उसका इफ़ेक्ट भी काज करता है, यानी उस चीज़ को उसकी एक्शन भी बॉडी में करता है, यानी कोई भी चेंज अगर आ रहा है तो उसका जो असर है वो भी दिखाता है। तो रिसेप्टर का ये सारा फंक्शन है। ठीक है, आप लोगों ने होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रिसेप्टर हमारे पास एक्चुअली क्या होते हैं। ये थ्रू आउट द बॉडी मौजूद होते हैं, यानी कि हर एक सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पर ये मौजूद होता है। ठीक है, रिसेप्टर। और इसके बाद जो है इसकी लोकेशन भी आपने, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये कोई सेल नहीं होता, बल्कि ये खुद ही एक सेल के ऊपर यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर को जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन अगर कहा जाए तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और एक है रिसेप्टर ऑफ द लिगेंड एंड द सेकंड वन इज़ रिसेप्टर ऑफ द सेंसरी नर्व एंडिंग। ठीक है, अच्छा, ये दोनों जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन जो अगर देखा जाए, यानी जब ये बॉडी में ये किस तरह से रिसीव करता है, तो इसी हवाले से इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अच्छा, आगे जाके हम पढ़ेंगे अभी रिसेप्टर ऑफ द लिगेंड। अब रिसेप्टर ऑफ द लिगेंड कौन से वाले हैं, तो वो देखते हैं। रिसेप्टर ऑफ द लिगेंड की अगर बात की जाए तो ये भी हमारे पास एक ख़ास तरह के प्रोटीन्स होते हैं,
और ये हमारे पास कहाँ लोकेटेड ऑन द सरफेस या इनसाइड द टारगेट सेल, ठीक है, यानी उस सेल के बाहर या अंदर मौजूद होंगे जहाँ पे कोई इफ़ेक्ट जो है वो काज हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मसल है उसमें स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है तो ये रिसेप्टर ऑफ द लिगेंड जो है या तो उस मसल सेल्स के ऊपर मौजूद होंगे और या उसके अंदर। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों ने रिसेप्टर को तो समझ लिया कि रिसेप्टर्स हमारे पास एक ख़ास तरह के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और मौजूदगी भी आप लोगों ने समझ लिया और इसका फंक्शन भी कि इसका काम सिर्फ है रिसीव करना और फिर जाके एक्शन को दिखाना। अब इससे पहले आपको एक और टर्म भी समझना होगा और वो है लिगेंड, ठीक है। अब एक्चुअली लिगेंड हमारे पास क्या होते हैं, तो लिगेंड्स भी हमारे पास प्रोटीन्स के भी बने हो सकते हैं। लिगेंड्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि इनको सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इसका काम जो है ये कैरी करना होता है, ठीक है। जिस तरह से रिसेप्टर का काम होता है रिसीव करना, तो इसी तरह लिगेंड का काम होता है कैरी करना, ठीक है। यानी जिस तरह एक गाड़ी होती है ना, ये एक्ट लाइक अ व्हीकल करता है या एक्ट लाइक अ कार, ठीक है। ये क्या करता है, जब कोई एक्शन सराउंडिंग में परफॉर्म होती है या कोई एक्शन अकर होता है तो ये उसको क्या करता है, उस एक्शंस को क्या करता है, उसको कैरी करता है, ठीक है, और इसको लेकर आता है टुवर्ड्स द रिसेप्टर जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये उसके पास इसको लेकर आता है और फिर ये दोनों बाइंडिंग करते हैं और बाइंडिंग के बाद जाके जो है रिसेप्टर जो है वो एक्शन परफॉर्म। इससे हमें एक और बात भी वाज़ेह होती है, यानी कि रिसेप्टर जो है वो लिगेंड के बगैर कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो लिगेंड का भी आपको जो है समझ आ गया होगा। लिगेंड भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसको सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं और इसका फंक्शन ये है कि ये सिग्नल्स को कैरी करता है, ठीक है। अब लिगेंड्स जो हैं, अगर आप समझना चाहे, आप इस बात में कंफ्यूज होंगे कि भाई ये लिगेंड्स एक्चुअली होते क्या है, यानी ये तो मॉलिक्यूल्स है, यानी ये बॉडी में कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर है कि ये जो लिगेंड्स है ये हमारे पास हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हार्मोन्स तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारे पास हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं, ये हमारे पास ड्रग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या काम है, ये सिग्नल्स को क्या करता है, कैरी करता है और उसको रिसेप्टर के पास ले जाता है और फिर रिसेप्टर फर्दर उसके ऊपर फंक्शन करके बॉडी में चेंजेस को जो है वो दिखाता है। तो लिगेंड और रिसेप्टर की समझ आपको आ गई होगी। अभी हम पढ़ते हैं कि रिसेप्टर ऑफ द लिगेंड में क्या है। रिसेप्टर इज़ द रेगुलेटरी प्रोटीन, हमने समझा कि ये एक खास तरह के प्रोटीन लोकेटेड ऑन द सरफेस, वही बात है कि यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देर सर्वाइव टू रिकग्नाइज द अप्रोप्रिएट लिगेंड एंड इनिशिएट द रिस्पॉन्स टू इट बट इट सेल्फ हैज़ नो अदर फंक्शन। ओके, रिसेप्टर ऑफ द लिगेंड जो है, यहाँ पर वही बात है कि रिसेप्टर ऑफ द लिगेंड का काम यही होगा कि ये लिगेंड से सिग्नल्स को लेगा, उसको रिसीव करेगा और उसके पर क्या करेगा, उसी चीज़ की एक्शन को शो करेगा और इसका कोई अपना आप जो है इसका कोई फंक्शन नहीं है। अच्छा, लिगेंड के बारे में फर्दर यहाँ पर क्या कह रही है कि लिगेंड इट इज सिग्नल ट्रिगरिंग आयन। इसका काम ये होता है कि ये आयंस जो है उसको ट्रिगर करता है, या वो आयंस चाहे हमारे पास आयंस हो या मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू अ साइट अ टारगेट ऑन प्रोटीन। इसका मतलब यही है कि लिगेंड का काम होता है कि कैरी करके रिसीवर यानी रिसेप्टर के पास लेकर जाना। लिगेंड बाइंड टू अ रिसेप्टर प्रोटीन अल्टर इट्स केमिकल कॉन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि ये जब उसको रिसेप्टर के पास लेकर जाता है लिगेंड, तो तब लिगेंड इसलिए उसको लेकर जाता है ताकि वो क्या करे, उस एक्शन को कंफर्म करे, उस एक्शन को दिखाए कि आइदर किस किस्म का चेंज जो है वो सराउंडिंग में हो रहा है, ठीक है। The conformational change determines the functional state of a receptor protein, और उसी से फिर हमें कंफर्म हो जाता है कि किस तरह का रिसेप्टर किस तरह का एक्शन जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, some terms for the ligand receptor interaction
डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जब लिगेंड और रिसेप्टर एक दूसरे के साथ एक्शन करते हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर का काम रिसीव करना होता है और लिगेंड का काम लेकर आना होता है, तो जब लिगेंड अपना जो चेंज है स्टिमुलस है उसको इसके पास लेकर आता है। स्टिमुलस क्या है, चेंज क्या है? चेंज एक्चुअली हमारे पास एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास आइंस में डिस्टर्बेंस आ जाती है और उसकी बदौलत हमारे पास एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, एक करंट क्रिएट हो जाता है। तो जब ये उन आइंस को या उन करंट को रिसीवर के पास या रिसेप्टर के पास लेकर आता है, तो तब यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर जो जो एक्शंस हो रहे हैं उनके लिए खास खास टर्मिनोलॉजीज़ यानी कुछ टर्म्स इस्तेमाल हो रही है, कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो उन वर्ड्स को भी हम अभी समझते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है एग्नोस्टिक। अब एग्नोस्टिक क्या है? अ लिगेंड दैट कैन बाइंड टू अ रिसेप्टर। जब एक लिगेंड, ठीक है, लिगेंड भी एक मॉलिक्यूल ही होता है, वो हमारे पास हार्मोन्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास ड्रग्स भी हो सकते हैं, इवन कि वो हमारे पास टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का वो तो फिर स्टिमुलस पर डिपेंड करता है कि स्टिमुलस किस टाइप का है, वो हार्मोन से रिलेटेड है, वो न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड है, वो ड्रग्स से रिलेटेड है। तो वो लिगेंड जो है वो क्या करता है, जब बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ, तो तब क्या, एंड अ ट्रिगर अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एग्नोस्ट फॉर दैट रिसेप्टर। इसका मतलब ये है कि जब ये एक लिगेंड रिसेप्टर के साथ मिलता है और उनके मिलाप से जो चेंजेस अकर होती, फिजियोलॉजिकल मतलब ये है कि फंक्शन के लिहाज से जो चेंज अकर होती है बॉडी में, तो फिर हम उस चेंज को कहते हैं एग्नोस्ट। एग्नोस्ट कहते हैं किस चीज़ का एग्नोस्ट, यानी जिस रिसेप्टर ने ये चेंज अकर किया उसी रिसेप्टर का एग्नोस्ट कहते हैं, एग्नोस्ट। ठीक है। अब पार्शियल एग्नोस्ट क्या है? लिगेंड दैट बाइंड्स टू एक्टिवेट या अ गिवन रिसेप्टर बट हैज़ ओनली पार्शियली एफिशिएंसी एट द रिसेप्टर रिलेटिव टू अपोल एग्नोस्ट। यानी जब उसमें थोड़ी सी चेंज अगर होगी तो तब इस मामले में हम इसको पार्शियल एग्नोस्ट कहेंगे। दे मे आल्सो कंसिडर लिगेंड्स विच डिस्प्ले बोथ एग्नोस्ट एंड एग्नोस्ट इफेक्ट व्हेन बोथ अ फुल एग्नोस्ट एंड पार्शियल एग्नोस्ट आर प्रेजेंट। वही बात है, यानी जब अगर फुली उसमें चेंज नहीं आएगा तो तब इसको हम पार्शियल एग्नोस्ट कहेंगे। आई होप कि आपको लिगेंड और रिसेप्टर की समझ तो आ ही गई होगी। रिसेप्टर हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, ये स्पेशली हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। फिर इसके बाद लिगेंड क्या है? लिगेंड्स भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे पास सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिग्नल इसलिए होते हैं क्योंकि ये सिग्नल को कैरी करते हैं, और ये दे में भी हार्मोन्स, दे में भी टॉक्सिन्स, दे में भी ड्रग्स, एंड दे में बी neurotransmitters. It depends on the change, it depends on the stimulus. So thank you for today.